हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर चैनल लर्न विद एनएस। वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल। तो मैं आपके साथ आपकी अनन्या दीदी। तो आज हम पढ़ाएंगे आपको इंग्लिश का चैप्टर 6 माय ग्रैंडमदर हाउस। ठीक है, ये एनएस का क्लास 12th का इंग्लिश का चैप्टर है माय ग्रैंडमदर हाउस एंड चैप्टर नंबर 6। इसको हम पूरा डिटेल एक्सप्लेन करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, देन हम इसके टेक्स्ट क्वेश्चन करवाएंगे जिससे आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, हमने अभी तक मैथ्स पढ़ाई थी, मैथ्स के हमने मैट्रिक्स स्टार्ट की थी, रिलेशन फंक्शन स्टार्ट किया था। देन हम आज स्टार्ट करेंगे इंग्लिश का चैप्टर नंबर 6 माय ग्रैंडमदर हाउस। आपके टीएमए के चैप्टर्स नहीं आते, ये सबका कंफ्यूजन था कि टीएमए के चैप्टर्स आते हैं। टीएमए के चैप्टर नहीं आते, सिर्फ और सिर्फ पब्लिक एग्जामिनेशन के चैप्टर आते हैं, जिसमें से 1 2 3 4 5 नहीं आ रहा है आपका इंग्लिश में। 6 से स्टार्ट हो रहा है, 6 है चैप्टर माय ग्रैंडमदर हाउस। यहाँ से हम आज आपको पढ़ाएंगे और पूरा डिटेल एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, सो लेट स्टार्ट दिस वीडियो। देखिए चैप्टर नंबर 6 है, इसका नाम है माय ग्रैंडमदर हाउस। ठीक है, माय ग्रैंडमदर हाउस। ठीक है, ये किसने लिखा था? कमल दास ने लिखा था। ठीक है, कमला दास ने। ये किसने लिखा था? कमला दास ने लिखा था। ये है जो कि, ठीक है, इनके और राइटर कौन थे? कमला दास। मतलब कमला दास ने ही अपनी एक तरह से ऑटोबायोग्राफी बताई थी। ठीक है, ऑटोबायोग्राफी मतलब होता है उनका पूरा, मतलब बचपन से लेकर उन्होंने क्या क्या किया उनकी लाइफ में, वो से बताया है उन्होंने। ठीक है, तो स्टार्ट दिस। What are the things your grandmother did for you were a child? What memories do you have of the time you spent with her? देखो, सबकी ग्रैंडमदर होती है। ठीक है, अब इसमें कहा गया है कि आपकी ग्रैंडमदर के साथ आपने ऐसी कौन सी मेमोरी बनाई है। ठीक है, आप सबकी ग्रैंडमदर के साथ अपनी एक अलग मेमोरी बनी होगी। ठीक है, आपकी अलग, मेरी अलग। ठीक है, तो उसमें लिखा है What are the things your grandmother did for you were a child? What memories do you have of द टाइम यू स्पेंड विद हर? ऐसी कौन सी मेमोरी है जो आपने उनके साथ स्पेंड की, आपको कौन सी मेमोरी अच्छी लगी है उनके साथ, आपकी ग्रैंडमदर के साथ। ठीक है, तो वो पूछा गया है। ठीक है, अब इसमें क्या कहा गया है? माय ग्रैंडमदर हाउस इज अ शॉर्ट पोम written by Kamla Das which focus on love lost, nostalgia and emotional pain. ठीक है, अब देखिए इसमें क्या बोला गया है? माय ग्रैंडमदर्स हाउस इज अ शॉर्ट पोम रिटन बाय कमला दास। वो किसने लिखी गई है? किसने लिखी है? कमला दास ने लिखी है। ठीक है, किसने लिखी है? कमला दास ने लिखी है। विच फोकस, किस पे फोकस किया गया है? लव पे, लॉस्ट पे, नॉस्टैल्जिया पे एंड इमोशनल पेन पे। ठीक है, मतलब देखिए आपकी जबकि सबकी ग्रैंडमदर होती है, सबके साथ एक अलग बॉन्ड होता है। ठीक है, वहाँ पे लव भी होता है एक तरह से, और क्या होता है, इमोशनल पेन भी होता है। ठीक है, तो ये बताया गया है, किसने बताया गया है? कमला दास ने। ठीक है, उनकी ग्रैंडमदर के साथ। ठीक है, उनकी ग्रैंडमदर के साथ उनका क्या एक तरह से बिहेवियर था, क्या उनके साथ उनका रिलेशन था, वो बताया गया है। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी मतलब उनका पूरा जो बचपन से उन्होंने जिया है उनके साथ, वो। ठीक है, अब देखिए बेसिकली द स्पीकर्स इज लुकिंग बैक टू अ टाइम एज अ चाइल्ड। स्पीकर यहाँ पे किसकी बात हो रही है? स्पीकर जो मतलब कमला दास के बारे में। किसमें? कमला दास के बता रही है। क्या है वो? स्पीकर है। वो किसके बारे में बता रही है? अपनी ग्रैंडमदर के बारे में, जो उनके साथ उन्होंने अपना लाइफ मतलब टाइम स्पेंड किया है एक तरह से, वो बताया है उन्होंने। किसने बताया? स्पीकर का मतलब यहाँ पे आ रहा है कमला दास। ठीक है, स्पीकर यहाँ पे है कमला दास। ठीक है, इज लुकिंग बैक to a time as a child when she could enjoy love in a comfortable and content हाउस होल्ड। देखो अब वो बता रही है कि जब मैं बहुत छोटी थी, मतलब बचपन के, उन्होंने बताया है जब मैं छोटी थी, अपनी मेमोरी के पीछे जा रही थी कि जब वो छोटी थी तो उन्होंने क्या अपनी लाइफ को बहुत एंजॉय किया है। ठीक है, उनको प्यार बहुत सारा मिला है, उनको अटेंशन मिली है बहुत ज़्यादा। किसके द्वारा मिली गई है? उनकी ग्रैंडमदर के द्वारा। ठीक है, उनकी ग्रैंडमदर ने उन्हें बहुत प्यार दिया है और बहुत ज़्यादा केयर की एक तरह से। ठीक है, उन्होंने बहुत ज़्यादा उनको कंफर्टेबल फील करवाया है, जो उनके मम्मी पापा भी नहीं करवा पाए थे। ठीक है, ये समझ गए। शी कॉन्ट्रैक्ट्स शी ब्लेसफुल एग्जिस्टेंस विद दैट टू ऑफ हर करंट विच इज लवलेस। हाँ देखिए, अब blissful existence which that of her current situation which is loveless and horrible। अब वो
बोल रही कि अब की मैं बात करूं तो अब मेरे साथ वो ना प्यार मिल रहा है और ना क्या क्या मिल रहा है, और एक उसके पास हॉरिबल सिचुएशन हो गई है उसको। मतलब जब उसकी ग्रैंडमदर उसके साथ थी इन चाइल्डहुड में, तो उसके साथ क्या हुआ था, उसको बहुत प्यार मिलता था। उसके उसके मतलब उनके मम्मी पापा ने उनको अपने ग्रैंडमदर के हाउस भेज दिया था छोटे में ही, ठीक है। अब छोटे में उनको बहुत ज़्यादा उनकी प्यार मिला, उनकी जो बहुत ज़्यादा केयर मिली, ठीक है। बट शी डेड, जब वो मर गई तो उनको उसके साथ क्या एक तरह से ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि उसको प्यार भी नहीं मिल रहा था कहीं से, और वो एकदम सहमी सहमी रहती थी एक तरह से, ठीक है। तो ये उसकी कंडीशन बताई गई है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम। अब देखिए माय ग्रैंडमदर हाउस एक्सप्लेनेशन। अब हम इसका एक स्टैंजा है उसको हम पढ़ेंगे, देन हम इसके एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये पोम है तो स्टैंजा तो होता ही है, ठीक है। अब इसका स्टैंजास पढ़ेंगे एंड देन हम उसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अब इसमें बोला गया है हमें, देयर इज अ हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव। अब देखिए उसमें बोला गया था देयर इज अ हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई, देखो अब उसने क्या बोला है, अपनी कमला दास ने अपने ग्रैंडमदर के बारे में ऐसा क्या बताया, देखो देयर इज़ अ हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव लव। अब वो वहाँ जहाँ पे रहती थी अपने ग्रैंडमदर के हाउस में, उसने कहा गया ऐसा मुझे वहाँ पे ऐसा प्यार मिलता था, अब वो मुझे नहीं मिलता, वो घर बहुत ज़्यादा दूर हो चुका है मुझसे, ठीक है। वो ऐसा प्यार था, ठीक है। दैट वूमन डाई। अब वो क्या बोल रही है, अब उसकी कमला दास क्या बोल रही है, कमला दास एक तरह से स्पीकर है, वो कह रहा है दैट वुमन डाई। दैट वुमन मतलब उसकी ग्रैंडमदर डेड हो गई, ठीक है। कौन हुई, ग्रैंडमदर डेड। ग्रैंडमदर उसकी जब मर गई, द हाउस विड्रॉ इनटू साइलेंस। तो जो उसका घर था ग्रैंडमदर का हाउस था वो किसमें सन्नाटे में एकदम हो गया, मतलब वहाँ पे कोई रहता नहीं था, सिर्फ उसकी ग्रैंडमदर और वो रहती थी, ठीक है। तो क्या हो गया कि सन्नाटे में छा गया, ठीक है। स्नेक्स मूव्ड अमंग बुक्स। स्नेक मतलब बुक्स में क्या घूमने लग गए स्नेक्स, एक तरह से जैसे आप रूम में एक बहुत सालों से लॉक्ड हो एक तरह से, तो बुक्स में क्या कीड़े मकोड़े आने लगते, तो वहाँ पे क्या स्नेक्स में क्या मतलब क्या हुआ, स्नेक्स का मतलब यहाँ पे क्या बताया गया है कि एक तरह से कीड़े मकोड़े, ठीक है। तो उसमें क्या बताया गया है, स्नेक्स मूव्ड अमंग बुक में क्या स्नेक्स घूमने, अब लॉक्ड है उसमें गंदगी हो जाएगी, ठीक है। तो वो क्या हो गया वहाँ पे स्नेक्स घूमने लग गए। आई वॉज देन टू यंग, जब मैं बहुत छोटी थी, टू रीड, आई वॉज टू यंग देन टू रीड एंड माई ब्लड टर्न कोड लाइक द मून। देखिए अब वहाँ पे तो बुक्स में क्या स्नेक्स घूमने लग गए। अब वो जब छोटी थी तो बुक्स तो पढ़ नहीं पाती थी, तो अब वो बुक्स नहीं पढ़ पाएगी तो बुक्स में ऑब्वियसली बात है कीड़े ही लगेंगे, ठीक है, स्नेक्स घूमेंगे, तो उसका ब्लड क्या है कोड लाइक द मून। अब मून की बात यहाँ पे क्या हुई है, कोड लाइक द मून, इसमें क्या बताया गया है जैसे मून एकदम सन्नाटे में रहता है ना, एकदम ठंडा एकदम टाइप का, तो वो भी क्या होगा एकदम सन्नाटे में जीगा, मतलब उसको कुछ भी सुध-बुध नहीं था एक तरह से कि वो क्या करे जब उसकी ग्रैंडमदर डेड हो गई, ठीक है। जब उसकी ग्रैंडमदर डेड हो गई तो वो एकदम सन्नाटे में रह गई कि उसके पास कोई भी प्यार करने वाला नहीं था, ठीक है, कोई भी नहीं था उसके पास जो प्यार करे उसको, ठीक है। नेक्स्ट अब इसके एक्सप्लेनेशन समझते हैं तब आपको समझ आएगा अच्छे से। एक्सप्लेनेशन क्या कह रही है, इन दिस पोएम माई ग्रैंडमदर हाउस रिटन बाय ए कमला दास। अब देखिए माई ग्रैंडमदर हाउस रिटन बाय ए कमला दास, ये किसने लिखा गया है, कमला दास ने लिखा गया है, जो उसकी कौन थी ग्रैंडमदर, कमला दास की ग्रैंडमदर की डेथ हुई है, ठीक है। कमला दास यहाँ पे कौन है, स्पीकर एक तरह से, ठीक है। द पोएट स्टार्टेड poem by describing a house that still might exist but was far away in her memory. The poet received loved in that house. अब वो क्या कह रही है, जब मैं ग्रैंडमदर के हाउस में थी वो तो बहुत ज़्यादा प्यार, एक तो उसको प्यार मिलता था बहुत ज़्यादा, जो उसको अब नहीं मिल रहा है, ठीक है। तभी वो बहुत क्या रहती है, सहमी सहमी रहती है, सहमी सहमी मतलब कोड लाइक द मून। अब जब उसकी ग्रैंडमदर की डेड हो गई तो वो क्या रहेगी, सहमी सहमी रहती है, ठीक है, उसको कोई भी प्यार करने वाला नहीं है, ठीक है। ये कौन बोल रही है, कमला दास बोल रही, जब वो बहुत ज़्यादा यंग थी, मतलब बहुत ज़्यादा एज अ चाइल्ड थी, ठीक है। द पोएट रिसीव्ड लव इन दैट हाउस। अब उसको क्या मिलता था, उस घर में बहुत ज़्यादा प्यार मिलता था जो उसे अब नहीं मिलता है, ठीक है। इट वॉज द हाउस ऑफ हर ग्रैंडमदर। वो किसका हाउस है, मैंने बताया वो ग्रैंडमदर का हाउस है जहाँ पे उसको क्या बहुत ज़्यादा लव मिलता था। इन विच शी स्पेंड द डेज ऑफ हर चाइल्डहुड। वो बचपन के दिन उसने कहाँ पे बताया, अपने ग्रैंडमदर के हाउस में बिताए, जहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा प्यार मिलता था, ठीक है, बहुत ज़्यादा केयर मिलती थी जो अब इसे नहीं मिल रही है। हाउएवर दैट वुमन
was died and the home withdraw into silence, by which the poet means that the house was without any life because her grandmother was very soul of the house. ठीक है, अब इसमें क्या गया है that woman was dead and the home withdraw into, अब जब उसकी दादी उसकी ग्रैंड मदर मर गई हैं तो वो क्या घर एकदम सन्नाटे में छा गया. ठीक है, मतलब बिल्कुल साइलेंस में हो गया. ठीक है, वहाँ पे कोई भी नहीं था. ठीक है, तभी वो बिल्कुल सहमी सहमी रहती थी, सिर्फ ग्रैंड मदर और वो रहती थी. ठीक है, और साइलेंस. ठीक है, बाय विच द पोइट मीन्ट, उसका मतलब क्या कहने का, द हाउस वॉज विदाउट एनी लाइफ. अब उसकी ग्रैंड मदर क्या थी, वहाँ की एक आत्मा थी. ठीक है, मतलब जहाँ वहाँ पे कोई भी नहीं रह रहा है. ठीक है, तो क्या थी, उनकी वहाँ की सोल थी. ठीक है, यहाँ पे बिकॉज द ग्रैंड मदर वॉज अ वेरी सोल ऑफ द हाउस, क्या थी, सोल थी वहाँ की. ठीक है, वहाँ की आत्मा थी. ठीक है, वहाँ पे अब तो कोई भी नहीं रह रहा है, तो वहाँ पे क्या हॉरिएबल एक तरह से घर हो गया है. ठीक है, जब लॉक्ड है इतने दिनों से तो वहाँ पे क्या हो गया, हॉरिएबल सिचुएशन हो गई है. अब बुक्स में स्नेक घूम रहे हैं, एक तरह से गंदा हो रहा है, डस्ट से भरा है घर. और वो बहुत छोटी थी उस टाइम पे जब उसकी ग्रैंडमदर की डेड हुई थी. ठीक है, ना वो बुक्स को पढ़ सकती थी, वो इतनी छोटी थी वो. ठीक है, आफ्टर द ग्रैंडमदर डेथ स्नेक मूव्ड ऑन द बुक्स. अब जब उसकी ग्रैंडमदर की डेथ हो गई तो कहा बुक्स में स्नेक घूमने लग गए. ठीक है, मैंने भी बताया स्नेक्स रिप्रेजेंट अ सिंबल ऑफ डेंजर एंड कोल्डनेस. स्नेक क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डेंजर एंड कोल्डनेस. देखिए, जब आपका रूम लॉक्ड होता है एक तरह से तो बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है, कीड़े मकोड़े घूमने लग जाते हैं, तो वही बताया गया है कि स्नेक किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डेंजर और कोल्डनेस को. ठीक है, एकदम सन्नाटा छा गया वहाँ पे, ना एयर पास हो रही है, मतलब बाहर की जब आपको गेट लॉक कर देते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, हवा भी नहीं आती है. ठीक है, द पोइट वॉज टू यंग, जब और उस टाइम पे क्या थी, कमला दास थी, वो बहुत ज़्यादा छोटी थी. ठीक है, शी कुड नॉट रीड, वो पढ़ भी नहीं पाती थी बुक को कि वो पढ़ ले. ठीक है, शी डिड नॉट रियली अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन, और उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है यहाँ पे. ठीक है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था. उसकी ग्रैंड मदर की डेथ हो गई कि उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब होगा क्या या हो क्या रहा है मेरे साथ. ठीक है, वो बिल्कुल सन्नाटे में छा गई थी. ठीक है, ऑल दिस थिंग्स मेड द हाउस क्वाइट एंड हॉरिबल, और ये सारी चीज़ें देखकर बहुत ज़्यादा, पता है, घर बहुत हॉरिबल सिचुएशन में आ गया. ठीक है, बहुत डरा डरा हो गया. ठीक है, हॉरिबल एकदम. ठीक है, एंड द पोएट ब्लड टर्न्स कोल्ड लाइक द मून, और जब पोएट का एक तरह से सन्नाटे में छा गई थी कमला दास. ठीक है, उसका खून एकदम ठंडा पड़ गया था कि एकदम मेरी ग्रैंडमदर की डेड हो गई, अब मैं क्या करूँगी. ठीक है, शी थिंक ऑफ इट, उसने सोचा उस बारे में. ठीक है, शी ओनली हैड डार्क फीलिंग्स एंड वॉज वेरी अनहैप्पी. उसके सिर्फ उसके दिमाग में बहुत ज़्यादा क्या था, बहुत ज़्यादा सैड थी, बहुत ज़्यादा अनहैप्पी थी, उसके ऊपर डार्क फीलिंग, मतलब बिल्कुल अंधेरा छा गया था उसके दिमाग में. ठीक है, बिल्कुल अंधेरा. ठीक है, अब इसमें यही बताया गया है, एक बार दोबारा अंडरस्टैंड कर लीजिए इसको. इन द पोम माई ग्रैंड मदर हाउस रिटन बाय कमला दास, ये किसने लिखा है एक तो. ठीक है, ये किसका, कमला दास ने लिखा है. वो कमला दास किसके बारे में बता रही है, अपनी ग्रैंड मदर, जब उसकी ग्रैंड मदर की डेथ हो गई वो अपने एक ऑटोबायोग्राफी बता रही है जब वो छोटी थी. ठीक है, द पोइट स्टार्टेड पोम बाय डिस्क्राइबिंग हाउस एंड स्टिल माइट एग्जिस्ट. जब वो छोटी थी तो वो किसके बारे में बता, अपनी मेमोरीज, एक तो मेमोरीज ब्रिंग बैक कर रही है. ठीक है, कि उसके जब ग्रैंड मदर उसके साथ थी तो कैसी सिचुएशन, जब उसकी ग्रैंड मदर की डेथ हो गई तो कैसी सिचुएशन हो गई. ठीक है, जब थी तब कैसी सिचुएशन थी, जब थी तो उसको बहुत ज़्यादा प्यार मिलता था, तभी बहुत खुश रहती थी. ठीक है, बट शी डेड, जब वो मर गई तो द पोइट रिसीव्ड लव इन दैट हाउस. उसको क्या मिलता था, पोइट को, कमला दास को क्या मिलता था, बहुत सारा प्यार मिलता था जो अब इसे नहीं मिल रहा है. इट वॉज अ हाउस ऑफ हर ग्रैंड मदर, वो किसका हाउस था, उसकी ग्रैंड मदर का हाउस था. इन विच शी स्पेंड डेज, वो क्या करती थी, वहाँ पे अपना पूरा वक्त गुजारती थी. ठीक है, ऑफ हर चाइल्डहुड डेज, जब वो छोटी थी अपना सारा वक्त कहाँ गुजारती थी, अपनी ग्रैंड मदर के हाउस में ही बिताती थी. हाउ दैट वुमन एंड वॉज डाइड, जब उसकी ग्रैंड मदर की डेथ हो गई तो होम क्या हो गया, बिल्कुल साइलेंस में हो गया, बिल्कुल सन्नाटे में छा गया उसका घर. ठीक है, अब वहाँ पे वो और उसकी ग्रैंड मदर ही रहती थी, तो ग्रैंड मदर की डेथ हो गई तो क्या बिल्कुल होम इसको क्या गया, सन्नाटे में, घर उसका सन्नाटे में छा गया. ठीक है, साइलेंस. बाय विच द पोइट मीन्स दैट द हाउस वॉज विदाउट एनी लाइफ, और जब उसकी ग्रैंड मदर मर गई उसकी, तो वो क्या हो गया, उसकी वो घर बिल्कुल सन्नाटे में छा गया. ठीक है, बिकॉज हर ग्रैंड मदर, और क्यों सन्नाटे में छा गया, क्योंकि ग्रैंड मदर क्या थी, उसकी एक साउल थी वहाँ की. ठीक है, एक आत्मा थी वहाँ की. अब वो ही नहीं है तो एक तरह से वो बिल्कुल अनहैप्पी ही फील करेगी ना. ठीक है,
आफ्टर हर ग्रैंडमदर डेथ स्नेक, अब मैंने बताया कि जब उसकी ग्रैंडमदर की डेथ हो गई तो क्या हो गया, बुक्स में बिल्कुल स्नेक्स घूमने लग गए, ठीक है। स्नेक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक तरह से स्नेक्स रिप्रेजेंट कर रहा है डेंजर को और कोल्डनेस को, मतलब जब वहाँ पे कोई भी नहीं होगा तो स्नेक्स, कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट सब आएंगे, ठीक है वहाँ पे, ठीक है। द पोइट वॉज टू यंग, उस टाइम पे पोइट बहुत छोटी थी, वो क्या, अगर वो चाहती तो बुक पढ़ सकती थी, बट वो छोटी थी कि वो बुक नहीं पढ़ पाती थी और वो उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो आगे क्या करे, ठीक है। ऑल दिस थिंग्स दैट द हाउस क्वाइट, और वो सारी चीज़ें देखकर वो बहुत, घर पता है क्या हो गया, एकदम हॉरिबल सिचुएशन में आ गया, मतलब बिल्कुल अंधेरा छा गया, ठीक है। और पोइट क्या हो गई एकदम से, पोइट ब्लड टर्न्स कोल्ड लाइक द मून, और वो बिल्कुल ठंडी पड़ गई, बिल्कुल सहमी सहमी हो गई, बिल्कुल शांत हो गई, ठीक है, जब उसकी ग्रैंडमदर की डेथ हो गई। उसके पास सिर्फ क्या था, वो बहुत सैड रहती थी और उसके दिमाग में बिल्कुल अंधेरा छा गया था कि वो अब क्या करे, ठीक है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था, ठीक है। इस स्टैंडा का मतलब समझ गए आप। नेक्स्ट स्टैंडा पे चलते हैं। How often I think of going there to peep through blindness eyes of windows, or just listen to the frozen air, or in wild despair pick a armful darkness to bring it their life, ठीक है। अब इसका मतलब समझते हैं कि कहना क्या चाहता है, ठीक है, क्या है पॉइंट की एक्सप्लेनेशन, ये वाला। The poet expressed his desire to go back to the house. अब वो क्या कहना चाहती है कि अब मैं, उसका मन कर रहा है कि वो उस घर में दोबारा जाए, ठीक है। बिकॉज क्यों, शी वॉज वेरी इमोशनली अटैच टू द हाउस, क्यों, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अटैच थी उस घर से, क्योंकि उसकी ग्रैंडमदर वहाँ पे रहती थी, बहुत ज़्यादा अटैच हो गई थी उस घर से, बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच थी, ठीक है, टू दैट हाउस सिंस हर चाइल्डहुड, जब वो छोटी थी उस घर में रहती थी, उसको बहुत ज़्यादा प्यार मिलता था वहाँ पे, तो उस घर से बहुत ज़्यादा क्या हो गई थी, अटैच हो गई थी, उसका मन कर रहा था कि मैं उस घर में दोबारा चली जाऊँ, ठीक है, एक तरह से एक्सप्रेस कर रही है, ठीक है। शी वॉन्टेड टू लुक थ्रो एंड ऑब्जर्व क्लोजली थ्रू द विंडोज, अब वो क्या कहना चाहती है कि वो बाहर जाए, विंडोज से देखे, ठीक है, अब गेट तो लॉक्ड है, ठीक है, विंडोज से देखे कि वहाँ पे हो क्या रहा है, वहाँ पे ऐसा क्या हो रहा है कि इस विंडो को खोल कर देखे एक तरह से, ठीक है। तो क्या लिखा, शी वॉन्टेड टू लुक थ्रो एंड ऑब्जर्व द क्लोजली थ्रू द विंडो, वो बहुत पास से अपनी विंडो खोल कर देखे कि वहाँ पे चल क्या रहा है, वो अपने मेमोरीज को ब्रिंग बैक कर सके, वहाँ पे जब मैं थी तो कैसा फील होता था, मुझे बहुत ज़्यादा लव एंड केयर मिलती थी, ठीक है। तो वही बता रही है, विच माइट बी ब्लाइंड आइज एज नो वन वॉज देयर इन द हाउस, perhaps she won't be able to see anything at all, she want to be able to go back in her memory to once again feel the love। अब वो क्या कहना चाहती है कि वो उस मेमोरी में वापस जाए, मतलब जब वो छोटी थी तो उस मेमोरी में वापस जाए, अपना लव वो एक तरह से महसूस कर सके, ठीक है, मेमोरी टू वन सेकेंड फील द लव, वो अपने लव और केयर को फील कर सके एक तरह से, ठीक है। द एयर ऑफ द हाउस वॉज फ्रेजन, अब वहाँ की एयर क्या बिल्कुल ठंडी पड़ गई थी, अब वहाँ से बिल्कुल जब पूरा हाउस आपका बंद है, ठीक है, तो वहाँ पे बिल्कुल सन्नाटा छा गया था एक तरह से, तो वहाँ फ्रोजन मतलब यही है कि फ्रोजन मतलब सन्नाटा छा गया था एक तरह से। बिकॉज नो फ्रेश एयर एंड सर्कुलेट, क्योंकि वहाँ पे जब गेट बंद है तो वहाँ पे कोई भी फ्रेश एयर आ ही नहीं रही थी, ठीक है। थ्रू द हाउस सिंस डेथ ऑफ हर ग्रैंड मदर इट वॉज लॉक्ड, जब उसकी ग्रैंड मदर की डेथ हो गई तब से वो क्या था, घर लॉक्ड था, और जब घर लॉक था तो वहाँ से कोई भी क्या एयर पास नहीं होती थी, ठीक है। तो क्या हो गया, क्या था वहाँ पे कोई भी एयर, और वो बिल्कुल फ्रोजन एयर में कन्वर्ट हो गई थी। तो वही पॉइंट कह रही है कि मैं अब वहाँ पे जाऊँ और गेट विंडो को खोलकर वहाँ पे देखूँ, ठीक है, अपनी मेमोरीज को एक तरह से वापस एक तरह से फील कर सकूँ, वहाँ का लव, वहाँ की केयर, ठीक है। अभी बताया मैंने, बिकॉज ऑफ क्यों नहीं हो रहे थे, क्योंकि वहाँ पे नो फ्रेश एयर, वहाँ पे कोई भी फ्रेश एयर सर्कुलेट ही नहीं होती, जब वो घर ही लॉक्ड है तो वहाँ पे क्यों कोई भी फ्रेश एयर सर्कुलेट हो पाएगी, ठीक है। जब उसकी ग्रैंडमदर की डेथ हो गई तो उसका क्या घर हो गया, एकदम लॉक्ड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट द पोइट सेड दैट द विशेस टू पिक up of armful of darkness which has reminder to the past, and she wanted to it back to her distressed, troubled, hopeless life, even a pinch of darkness
from her beloved grandmother house might provided her with the security. अब वो क्या कह रही है, अब वो चाहती है कि मैं थोड़ी सी, मतलब वहाँ पे क्या पिक अप आर्मफुल, अब अपनी बाहें फैलाए और थोड़ी सी मतलब एक वहाँ पे एक तरह से कलेक्ट कर सके, अपने फील कर सके वहाँ का लव, वहाँ के वो क्या एक तरह से चाइल्डहुड में उसका क्या एक तरह से एक्सपीरियंस था, ठीक है, क्या एक्सपीरियंस था, वो क्या कहते हैं पिंच ऑफ विशेस, उसकी एक छोटी सी विश थी, ठीक है, आर्मफुल ऑफ डार्कनेस विच हैज रिमाइंडर इन द पास्ट, जो उसने पास्ट में जिया है वो क्या कर सके, एक तरह से बटोर सके, ठीक है, and she wanted to take it back, distress, trouble and hopeless side so that a pinch of darkness from a beloved grandmother house might be provided with. अब जो उसको grandmother house में उसको सिक्योरिटी मिलती थी, लव मिलता था, केयर मिलती थी, वो क्या हमें समेट सके सारे को, जो अब इसे नहीं मिल रहा है, ठीक है. द poet was really despaired of her grandmother memories. वो बहुत क्या हुई, दुखी हुई, despaired मतलब अनहैप्पी, वो बहुत ज़्यादा दुखी हुई ऑफ हर ग्रैंडमदर मेमोरीज. जब वो अपनी ग्रैंडमदर की, जब वो चाइल्डहुड में थी तो अपनी मेमोरीज में वापस उसने जब कम बैक किया तो बहुत ज़्यादा दुखी हो गई, ठीक है. जब मेरे ग्रैंडमदर के पास थी कितनी खुश थी वो, ठीक है, बट वो अब जब नहीं है, ठीक है. दैट इवन डार्कनेस वुल्स बी इनफ टू ईज हर करेंट क्राइसिस, ठीक है. अब उसकी लाइफ क्या हो गई, एक तरह से सन्नाटे में छा गई थी. जब उसकी ग्रैंडमदर ही नहीं है तो उसकी लाइफ क्या हो गई, एक तरह से सन्नाटे में छा गई थी, ठीक है. तो यही इसने एक्सप्रेस किया है. क्या एक्सप्रेस किया, द पॉइंट एक्सप्रेस कि अब वो वहाँ पे जब ग्रैंडमदर के हाउस में थी तो क्या थी, इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच थी टू सिंस हर चाइल्डहुड. बचपन से बहुत ज़्यादा क्या थी, अटैच थी वो, ठीक है, क्योंकि वो अपने चाइल्डहुड ग्रैंडमदर के पास रहती थी, ठीक. अब आप भी कहीं पे रहेंगे, आप अपने मम्मी पापा के साथ तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा अटैच है, तो वो अपने ग्रैंडमदर के साथ रहती थी तो बहुत ज़्यादा अटैच हो गई थी. वहाँ पे क्या मिलता था उसको, लव, सिक्योरिटी, वार्म सब मिलता था, ठीक है, इसलिए बहुत ज़्यादा वो अटैच हो गई थी, ठीक है. अब वो क्या चाहती थी कि वो वहाँ पे जाए उसी घर में और विंडो से सिर्फ देखे और वो अपनी मेमोरीज को वापस एक तरह से फ्लैशबैक, ठीक है, मेमोरीज को जी सके, ठीक है. विच माइट बी ब्लाइंड आइज एज नो वन वॉज देयर इन द हाउस, और अपनी बंद आंखों वहाँ पे तो कोई भी नहीं था ना एक तरह से, ठीक है, बट वो क्या अपनी मेमोरीज को एक तरह से वापस लाके, फिर अब शी डोंट बी एबल टू सी एनीथिंग एट ऑल, बट उसको क्या कुछ था वहाँ पे था ही नहीं तो उससे दिखेगा क्या, ठीक है. एंड शी वॉन्ट बी एबल टू गो बैक थ्रू हर मेमोरी वंस अगेन फील द लव, ठीक है. अब उसकी मेमोरी, अब वो क्या करना चाहिए, फील कर सके एक तरह से लव को जो उसकी पहले पास्ट में हुआ है, ठीक है. इस स्टैंजा का मतलब समझ गए आप. नेक्स्ट स्टैंजा पे चलते हैं. अब इसमें क्या गया है, बिहाइंड द बेडरूम डोर लाइक ब्रूडिंग डॉग इन द सेंस होता है लॉयल, ठीक है, तरह से लॉयल, ठीक. यू कैन नॉट बिलीव डार्लिंग, I lived in such a house and was proud and loved. I who have lost my way and beg now at strangers' door to receive love, at least in a small चेंज. अब वो क्या कह रही है, ठीक है, थर्ड स्टैंजा. अभी वो क्या कह रही है, शी वॉन्टेड टू ब्रिंग बैक सम मेमोरी. अब वो क्या अपनी मेमोरीज में वापस जाना चाहती है ऑफ हर ग्रैंडमदर इनटू हर रूम एंड प्लेस देम बिहाइंड हर बेडरूम डोर जस्ट लाइक पेट डॉग सिट्स. अब वो क्या चाहती है कि वहाँ पे मैं जाऊँ और वहाँ पे जैसे एक तरह से डॉगी एक तरह से बैठ जाता है ना एकदम शांत, ठीक है, वो क्या चाहती है कि वहाँ पे वो सिर्फ बैठ जाए, ठीक है, ग्रैंडमदर के हाउस में रूम में एक तरह से वहाँ पे बैठ जाए, ठीक है. डोर जस्ट लाइक अ पेट डॉग सिट्स, जैसे डॉग एक तरह से बैठता है ना, सिर्फ वो भी वहाँ पे बैठ जाए, ठीक है. She does such as comparison to indicate that the dog is faithful. अब इसमें डॉग का मतलब, ब्रूडिंग डॉग का मतलब क्या बताया गया कि वो जो फेथफुल एंड obedient to the master just like the memories of her grandmother house. वो क्या डॉग क्या होता है, एक तरह से फेथफुल होता है, ठीक है, ओबिडेंट भी होता है, ठीक. टू द मास्टर जस्ट लाइक द मेमोरीज ऑफ हर ग्रैंडमदर हाउस विच रिमाइंड ऑफ हर ऑफ अफेक्शंस एंड लव. अब जो उसको ग्रैंडमदर हाउस में उसको लव मिलता था, केयर मिलती थी, वो वहाँ पे जाके एक तरह से फील कर सके उस लव को, ठीक है. द पॉइंट वॉज वेरी कंजर्वेशन प्रोबेबली विच हर हस्बैंड. अब वो किसको बता रही है सारी बातें, अपने हस्बैंड को बता रही है, ठीक है, किसको बता रही है, अपने हस्बैंड को बता रही है,
ठीक। एंड शी एड्रेस हर हस्बैंड एज डार्लिंग, और वो यहाँ पे जो डार्लिंग का मतलब है वो किसको बोल रही है, अपने हस्बैंड को बोल रही है, ठीक है, डार्लिंग इन द सेंस अपने हस्बैंड को बोल रही है। एंड सेड दैट शी could never believe that his wife once found happiness up in the small house। अब वो क्या कह रही है, मुझे वो लव यहाँ पे भी नहीं मिला है जो लव मुझे अपने ग्रैंडमदर के हाउस में मिलता था। वो अपने हस्बैंड से कह रही है कि जो मुझे लव अपने ग्रैंडमदर के हाउस में मिलता था वो मुझे यहाँ पे भी नहीं मिला है, ठीक है। जो उसके मतलब ग्रैंडमदर के स्मॉल हाउस में उसे जो लव केयर मिलती थी वो उसे उसके पास में नहीं मिल रही है, हाँ अपने हस्बैंड के पास में नहीं मिल रही है। एंड शी वॉज क्वाइट प्राउड ऑफ इट, अब वो बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती है कि मुझे ग्रैंडमदर के हाउस में इतना सारा प्यार मिला है जो मुझे यहाँ पे नहीं मिल रहा है। इन दैट हाउस शी वॉज वेरी मच लव्ड दैट वे शी प्राउड, ठीक है। अब वो क्या कह रही है, She was very much loved and that she felt proud। अब वहाँ पे उसको इतना ज़्यादा प्यार मिला था कि वो उस प्यार को बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती है जो उसे यहाँ पे नहीं मिल पा रहा है। The poet further states she was desperate to be loved that she had begged for a stranger dog asking for love। अब वो क्या चाहती है, वो इतनी ज़्यादा सैड है कि वो चाहती कि मैं स्ट्रेंजर मतलब लोगों के पास जाऊँ, वहाँ प्यार की भीख मांगूँ, ठीक है, कि कोई मुझे थोड़ा सा पिंच ऑफ लव ही दे दे, ठीक है, जो उसके हस्बैंड के पास भी नहीं मिल रहा है, किसी के पास नहीं मिल रहा है, ठीक है। वो क्या मिल सके, किसको मिल सके, उसको मिल सके स्ट्रेंजर के पास, घूम घूम के लोगों के पास जाए और वो थोड़ा सा प्यार एक तरह से मांग सके, ठीक है, थोड़ा सा प्यार, ठीक है। आस्किंग फॉर द लव, डोर टू डोर, हर जगह घर टू घर जाए और थोड़ा सा उसको प्यार एटलीस्ट मिले जिससे वो खुश रहे, ठीक है। द पॉइंट tried to provide a fantastic contrast to her present life where there is no one provide her love। अब वो क्या चाहती है कि उसको एक तरह से प्यार मिल सके जो उसे नहीं मिल रहा है, मतलब हस्बैंड के हाउस में जहाँ वो रहती है उसको वहाँ पे प्यार मिल नहीं रहा है, ठीक है। तो वो क्या चाहती है कि स्ट्रेंजर घर टू घर जाए और वहाँ पे क्या प्यार बटोर सके, ठीक है। It appeared that her provide ये तो हो गया, marriage no longer assured her It appeared that her marriage no longer assured her security and love, that therefore she recollected events of the past। अब वो क्या चाहती है कि जो उसे प्यार और सिक्योरिटी वहाँ पे मिली है वो एक तरह से रिकलेक्ट कर सके, ठीक है। स्ट्रेंजर के पास जाए, अब बैग मतलब भीख मांगे, प्यार मुझे एक तरह से प्यार दे दे, ठीक है, एक तरह से रिकलेक्ट कर सके अपने पास जहाँ पे उसको लव मिला था इतना, ठीक है। अबाउट हर डेज और एट हर ग्रैंडमदर हाउस व्हेन शी लव्ड बियॉन्ड एनी कंपैरिजन, उसको वहाँ पे इतना प्यार मिलता था जो उसे यहाँ पे नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। एंड शी नाउ लेफ्ट विद हर मेमोरीज ऑफ द पास्ट। अब वो क्या चाहती है, एक तो भूलना चाहती है, ठीक है। अब वो वहाँ पे स्ट्रेंजर के पास जाना चाहती है और भीख मांगना चाहती है प्यार की, जो कोई उसे प्यार दे सके। She know well that she won't be able to get that much, but she hoped for at least part of it। उसको मतलब ये नहीं है कि उसको प्यार ही मिले। अब वो सिर्फ एक होप करे, एक आशा है उसके पास कि उसको एटलीस्ट प्यार तो मिले, ठीक है। जो उसके ग्रैंडमदर के हाउस में मिला था वो अब मुझे मिले, जब मैं स्ट्रेंजर के पास जाऊँ भीख मांगू उस प्यार की, तब उसे वो क्या मिल सके, प्यार मिल सके, ठीक है। उसके बस इट्स होप एट लीस्ट पार्ट ऑफ, उसके पास सिर्फ एक आशा है, ठीक है, कि उसे प्यार और वो सिक्योरिटी मिल सके। हेंस द पोएम एंडेड विद द होप एंड डिस्पेयर। अब ये पोएम एंड होती है, ठीक है, एक आशा के साथ और एक ही निराशा के साथ, ठीक है। इसका मतलब यही है कि जब वो ग्रैंडमदर के हाउस में अपनी रहती थी तो उसको बहुत ज़्यादा प्यार मिलता था जो उसके अपने हस्बैंड के घर पे भी नहीं मिल पा रहा है। तो वही अपनी एक तरह से ऑटोबायोग्राफी बताई है उसने कि जब मैं बहुत छोटी थी मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिलता था, केयर मिलती थी, सिक्योरिटी मिलती थी जो उसे नहीं मिल रही है, ठीक है, यही बताया गया। और वो क्या चाह रही थी कि मैं स्ट्रेंजर के पास जाऊँ, उस प्यार की भीख मांगूँ जो उसे प्यार नहीं मिला है, ठीक है। इस स्टैंजा का मतलब समझे, हमने 3 स्टैंजा पढ़े, ये वाला, ठीक है, नेक्स्ट ये। आफ्टर यू रीड दिस चैप्टर आप एक बार रिवाइज कीजिए, ठीक है, आपको समझना है तो उसको दोबारा पूछिए, ठीक। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसके इंटेक्स्ट क्वेश्चन।
अब आपने चैप्टर तो पढ़ ही लिया है, ठीक है। अब इसके इंटेक्स क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं आप कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, ठीक है। हु वॉज रिटन द पोएम ग्रैंड मदर हाउस, अभी एक पोएम किसने लिखी थी, ठीक है। ग्रैंड मदर हाउस किसने लिखी थी, अभी मैंने बताया कमला दास ने लिखी थी ये पोम, ठीक है। किसने लिखी थी, कमला दास ने, ठीक है। उसने तो अपनी ऑटोबायोग्राफी बताई थी, ठीक है, कि उसकी लाइफ में चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, उसके पास्ट में क्या था और उसके प्रेजेंट लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है। तो किसने लिखी है, कमला दास ने। वेयर सीन अमंग माई ग्रैंड मदर हाउस, ठीक है। अब क्या देखा उसने, स्नेक्स इन द बुक, उसने क्या देखा था, बुक्स में स्नेक्स देखे थे, ठीक है। अब क्या देखा था उसने, बुक्स, वेशी अमंग माइग्रेंट, क्या देखे थे, बुक्स, ठीक है, बुक्स देखी थी जो जिसमें क्या थे, स्नेक घूम रहे थे, ठीक है। ये बोला है कि वेयर सी अमंग माई ग्राउंड, क्या देखा उसने कि वहां पे क्या है, स्नेक्स घूम रहे, एक तरह से इंसेक्ट घूम रहे हैं, ठीक है। स्नेक्स का मतलब क्या यहाँ पे आया है, डेंजर एंड हॉरिएबल। डेंजर एंड हॉरिएबल। द पोएट ब्लड टर्न्ड कोल्ड लाइक, अब पोएट का बिल्कुल ब्लड कैसा हो गया था, कोल्ड लाइक कैसा हो गया था, बिल्कुल स्नो की तरह, मून की तरह, वाटर की तरह। मैंने अभी बताया था किसकी तरह हो गया था, मून की तरह हो गया था, उसका पूरा ब्लड ठंडा पड़ गया था, एकदम शांत हो गई थी, सन्नाटे में हो गई थी, ठीक है। नेक्स्ट है द ग्रैंड मदर ऑफ द पोइट्स इज नाउ, अब जो उसकी ग्रैंड मदर थी वो क्या, हेल्पलेस थी, वेरी ओल्ड थी, नो मोर थी या इल थी, उसकी ग्रैंड मदर क्या हो चुकी थी, मर चुकी थी, ठीक है। तो ये अब इसका क्या आएगा, नो मोर। उसकी जब ग्रैंड मदर मर गई थी तो तभी तो अपने पास्ट के बारे में रिकॉल कर रही है एक तरह से, ठीक है, अपने पास्ट को बारे में बता रही है, अपने ऑटोबायोग्राफी बता रही है, ठीक है। द पोइट्स बैग्स एट डोर, क्या मांग रही थी वो, डोर टू डोर जाकर किससे मांग रही थी, फैमिली से, फ्रेंड से, स्ट्रेंजर से, एनिमी से। प्यार की भीख किससे मांग रही थी, स्ट्रेंजर से मांग रही थी, ठीक है, किससे, अननोन पर्सन से। कोई भी उसे प्यार दे दे, एटलीस्ट थोड़ा सा प्यार दे दे जिसे वो एक तरह से रिकलेक्ट कर सके, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट हैपन टू द हाउस आफ्टर द ग्रैंड मदर डाइड, जब उसकी ग्रैंड मदर की डेड हो गई तो उसका हाउस कैसा हो गया एकदम, द हाउस डेमोलिश्ड, द हाउस वॉज रिवोल्टेड, द हाउस विथड्रॉ इनटू साइलेंस, द हाउस वॉज सोल्ड। क्या हो गया था, द हाउस वॉज विथड्रॉ इनटू साइलेंस, घर बिल्कुल सन्नाटे में हो गया था, ठीक है। उसके घर में कोई भी नहीं था तो एकदम सन्नाटे में हो गया था उसका ग्रैंड मदर का हाउस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कमला दास रिमेंबर्स द हैप्पी डे स्पेंड इज द स्वीट कंपनी ऑफ हर, अब वो कमला दास क्या रिमेंबर, किसके साथ उसने अपनी एक अच्छी सी एक तरह से लाइफ बिताई थी, ठीक है। हैप्पी डेज उसने किसके साथ बिताए थे, नेफ्यू, नाइस, ग्रैंड मदर एंड फादर, किसके साथ, अभी बताया ग्रैंड मदर के साथ, ठीक है। उसने ग्रैंड मदर के साथ बहुत अच्छे दिन बताए थे जो उसे अब नहीं मिल पा रहे हैं, ठीक है। शी नोटिस्ड अ बिहाइंड द डोर ऑफ द बेडरूम, अब वो क्या क्या क्या, शी नोटिस्ड अ बिहाइंड द डोर ऑफ द बेडरूम, अब वो अपने डोर के वहां पे बैठे, किसके यहाँ बैठे, एक तरह से वॉर्म डॉग, शीप, गोट, एक फेथफुल डॉग एंड ओबीडिएंट डॉग की तरह वो वहां पे बैठ जाए, ठीक है। क्या आएगा इसका आंसर, डॉग। ये इंटेक्स क्वेश्चन है, आप देखिए अपने बुक में, वो इंटेक्स क्वेश्चन है, ठीक है। देयर विल बी कंप्लीट इन द हाउस, देयर विल बी कंप्लीट इन द हाउस, वहां पे क्या हो गया था, हाउस में बिल्कुल साइलेंस एंड डार्कनेस छा गई थी, क्या छा गई थी, साइलेंस एंड डार्कनेस। नॉइस तो थी नहीं, जब वहां पे कोई था ही ना तो वहां पे कोई आवाज आएगी नहीं, ठीक है। तो वहां पे क्या हो गया था, साइलेंस एंड डार्कनेस हो गई थी, ठीक है, सन्नाटे में छा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी सेज दैट शी कांट रिसीव सच लव डोर, ठीक है। अब वो क्या कह रही थी, वो जो प्यार है वो किससे पाना चाहती थी, डोर टू डोर, ठीक है, स्ट्रेंजर से, ठीक है, किससे, स्ट्रेंजर से भीख मांग रही थी प्यार की, कोई मुझे एटलीस्ट थोड़ा सा प्यार दे दे, ठीक है। स्नेक्स वर सीन अमंग इन द ग्रैंडर हाउस, अब स्नेक्स किस में देखे थे, बुक्स में देखे थे, बुक्स, ये वाला आंसर, ठीक है। ये होगा आपका इंटेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। What happened to the house after the grandmother died?
अब जब उसकी ग्रैंड मदर की डेड हो गई थी तो क्या हो गया था हाउस में, इतना बार चैप्टर पढ़ा है समझ आ गया होगा क्या हो गया था। आफ्टर डेथ ऑफ ग्रैंड मदर द हाउस विथड्रॉ इनटू साइलेंस, जो हाउस है बिल्कुल सन्नाटे में छा गया था, ठीक है। वाई वॉज द पोइट्स नॉट एबल टू रीड बुक्स, ठीक है। अब वो क्यों नहीं पढ़ पाती थी बुक, क्यों उसमें स्नेक्स आ गए थे, ठीक है। द पोइट्स टू स्मॉल एंड रीड द बुक्स, वो बहुत छोटी थी, ठीक है, इसलिए वो बुक नहीं पढ़ पाती थी, वो समझ नहीं पाती थी, ठीक है। इट वॉज वेरी यंग, वो छोटी थी तभी वो बुक्स नहीं पढ़ पाती थी, ठीक है। वाई इज द एयर इन ग्रैंड मदर हाउस डिस्क्राइब एज, क्यों कहा गया है उनकी ग्रैंड मदर जो फ्रोजन एयर फ्रोजन हो गई, क्यों कहा गया ऐसा। द एयर इन ग्रैंड मदर हाउस इज डिस्क्राइब एज फ्रोजन एज इट सीम्स एज नो वन लिव देयर, क्यों, क्योंकि वहाँ पे कोई रह ही नहीं रहा था, ठीक है। द एयर डज नॉट सीम्स टू बी मूविंग एंड साइलेंस इज स्प्रेड ऑल ओवर, वहाँ पे क्या हो गया था, बिल्कुल कोई भी था नहीं, तो वहाँ पे क्या एकदम सन्नाटा छा गया था, वो घर भी लॉक था, इसलिए ऐसा प्रूव किया गया कि वहाँ की एयर क्या हो गई थी, फ्रोजन एकदम ठंडी हो गई थी, ठीक है। ये आपके 3 क्वेश्चंस एंड अब मैंने क्या करा है, टिक द करेक्ट आंसर, MCQ टाइप क्वेश्चन, ठीक है। आपका मैंने पूरी पोएम समझा दी है, ठीक है, इंटेक्स क्वेश्चन भी समझा दिया है, ठीक है। इतना आपको समझ आ गया है, अब आप थोड़ा रिवाइज कीजिए घर पे, ठीक है। अब पढ़िए दोबारा इस चैप्टर को, अगर ना समझ आए तो दोबारा आप पूछिए, ठीक है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, ठीक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आपको अगर ऑन डिमांड एग्जामिनेशन वो चालू हो गया एडमिशन, अगर आपको करवाना है, 1 सब्जेक्ट में एग्जाम देना है, 2 सब्जेक्ट में एग्जाम देना है, 3 सब्जेक्ट में एग्जाम देना है, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा है, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।